सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपन बात करते हैं आज बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में जो हमारा हृदय टॉपिक है, हृदय को पूरे डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करेंगे, यानी सरल शब्दों में हृदय को समझे, क्योंकि हृदय समझना बहुत ही कठिन है। हृदय में क्या है, आलिंद क्या है, नीले, कौन सा शुद्ध रक्त है, कौन सा अशुद्ध रक्त है, इनको समझते हैं हम बारीकी से। हमें पहले हृदय के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है कि हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 3 लेयर होती है, उनके बारे में नहीं पढ़ना है। पहले अपन बारीकी से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके हृदय को पढ़ना है। तो टुकड़े करते हैं तो सबसे पहले यानी अपन बात करते हैं हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय। हृदय यानी हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हृदय के चारों कोष्ठों के बारे में नहीं पढ़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़े करके अपन कोई भी कठिन टॉपिक हो उसके यदि हम टुकड़े कर ले तो सुविधा हो जाती है पढ़ने में, तो इसके अपन टुकड़े करते हैं। तो हृदय पढ़ रहे हैं तो हृदय में सबसे पहले बनाओ ये हृदय, यानी पहले हृदय अपन ऐसे ही बना रहे हैं नॉर्मल। मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है, ठीक है। माना कि ये हृदय है नहीं, लेकिन मान लिया, यानी माना हृदय है और हृदय के अपन ने क्या पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए, यानी 2 चैम्बर बना दिए। हृदय के कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। यानी हृदय समझना है तो हृदय के लिए नॉर्मल बना लिया पहले ऐसे टेम्परेली। भाई माना कि ये हृदय है और अपने हार्ट के 2 पार्ट कर लिए। ऊपर वाला हो गया आलिंद, ऊपर वाला हो गया आलिंद और नीचे वाला हो गया नीले। ऊपर वाला हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया नीले। बारीकी से समझना, पूरा एक ही बार में सेट हो जाएगा। ऊपर वाला हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया नीले। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। आलिंद को कहते हैं एट्रियम, आलिंद को कहते हैं एट्रियम, और नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। नीले को कहते हैं वेंट्रिकल, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। आलिंद को कहते हैं एट्रियम, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। आलिंद को कहते हैं एट्रियम और नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। हो गए 2 पार्ट, यानी 4 चैम्बर हो गए। 4 में से 2 करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला आलिंद, ये हो गया आलिंद। आलिंद हो गया। आलिंद का काम क्या होता है? आलिंद का काम होता है रक्त को रिसीव करना। आलिंद का एक ही काम है कि जो रक्त आ रहा है, रक्त को लेने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आलिंद कर रहा है। अब नीले का काम क्या है? यानी आलिंद का काम हो गया रक्त को लेना। तो ये ले लिया रक्त, किसने ले लिया? आलिंद ने ले लिया रक्त। तो आलिंद का काम हो गया रक्त को लेना। अब रिसीव करने का काम तो आलिंद करा, लेकिन नीले का काम क्या है? अब जैसे ही रक्त आलिंद के पास आया, आलिंद ने किसको दे दिया? नीले को दे दिया। जैसे ही रक्त आलिंद के पास आया, आलिंद ने दे दिया नीले को। तो रिसीव कौन कर रहा है? आलिंद कर रहा है। और आलिंद ने जबकि किसको दे दिया? नीले को दे दिया। अब नीले का काम होता है जो भी रक्त आया उसके क्या करना? पंप करना। जैसे ब्लड आया आलिंद से नीले के पास और नीले ने जबकि क्या लगा दिया? पंप कर दिया। यानी पंप करने का जो काम करता है वो कौन करता है? नीले। यानी पंप करने का जो कार्य करता है वो नीले करता है। और आलिंद का काम क्या हो गया? रिसीव करना। आलिंद का काम हो गया ब्लड को रिसीव करना। हृदय के 2 पार्ट पड़ रही है, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। आलिंद को कहते हैं एट्रियम, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। आलिंद का काम हो गया रक्त को लेना, रिसीव करना। नीले का काम हो गया जो रक्त आया उसके वापस पंप करना, यानी प्रेशर लगाना, पंप लगाना और रक्त चला जाता है। अब ये हो गया आलिंद। अब जो ये आलिंद और नीले का है प्रोसेस पूरी चल रही है। अब यहाँ से लड़का लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय का कौन सा भाग या हृदय का कौन सा चेंबर जो कि पंप करने का काम करता है, तो वो कौन करता है? नीले करता है। पहला प्रश्न हो गया क्लियर कि हृदय का या हार्ट का कौन सा चेंबर है जो अपन के पंप करने का कार्य करता है। तो बताओ ऊपर वाला करता है कि नीचे वाला? और ऊपर वाला तब भी बात की, ऊपर वाले का काम हो गया आलिंद का काम हो गया आना। आ से आलिंद, आ से आना। आलिंद का मतलब हो गया कि ब्लड को रिसीव करना और नीले का काम हो गया ब्लड के पंप करना। तो पंप करने का काम कौन कर रहा है? नीले कर रहा है। तो ये हो गया नीले। अब बताओ नीले पंप करने का काम कर रहा है, तो बताओ हृदय का जो ऊपरा हो गया, ऊपरी पार्ट हो गया अपन के चेंबर आलिंद, नीचे वाला हो गया नीले। तो बताओ दोनों जो 2 हो गए, एक तो आलिंद एक नीले,
दोनों परतों में से सबसे जो भारी परत होती है, मोटी परत किसकी होती है? आलिंद की होती है या नीले की होती है? अब भाई आलिंद का तो एक ही काम है कि ब्लड को रिसीव करना, तो इसका तो कोई ज़्यादा काम करने का काम है नहीं। जबकि नीले का काम क्या है? जो ब्लड आया और ब्लड के जोड़ के क्या लगाया? पंप लगाया। तो पंप करने का काम कौन कर रहा है? नीले कर रहा है। ज़्यादा काम कौन कर रहा है? नीले कर रहा है। ज़्यादा काम करा तो मोटी परत भी, दीवार भी किसकी होगी? मोटी। तो मोटी हमारे नीले की दीवार कैसी होगी? मोटी होगी। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न कि जो हृदय में पंप करने का काम कौन करता है? पंप करने का काम हमारा नीले करता है। अगला प्रश्न कि दोनों में से मोटी परत किसकी होती है? दीवार। तो दीवार भी मोटी है, पर के नीले की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। नीले की दीवार होती है मोटी। चलो ये तो ठीक है, नीले की दीवार मोटी होती है। जो ये रक्त आ रहा है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये जो रक्त आ रहा है इसमें CO2 की मात्रा है। CO2 की मात्रा है। अब CO2 की मात्रा जिसमें रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगी, तो वो रक्त रहता, जो ब्लड रहता वो अशुद्ध रहता है। अब ब्लड आ रहा है अशुद्ध, यानी अब बात आ गई एक आलिंद हो गया, एक नीले हो गया। इस प्रकार का हृदय यानी जिसमें एक आलिंद एक नीले पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? तो वो मछलियों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है? इस प्रकार का हृदय मछलियों में देखने को मिलता है। ये हो गया मछलियों में। अब ये तो ठीक है कि जो आ रहा है रक्त आ रहा है आलिंद में, सबसे पहले रक्त को प्रवेश करवाया आलिंद में, आलिंद के बाद में नीले में, और नीले ने पंप करके किस में भेज दिया? फेफड़ों में भेज दिया। लंग्स में भेजने का काम कौन कर रहा है? नीले कर रहा है। नीले। अब आ गया हमारा रक्त किस में आ गया? फेफड़ों में आ गया। जो ये रक्त आ रहा है इसमें तो CO2 की मात्रा है। अब शुद्ध होने के लिए जाएगा फेफड़ों में, लेकिन यहाँ तो जो CO2 की मात्रा पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो इसमें तो फेफड़ों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। और फेफड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो रक्त आ रहा है कैसा आ रहा है? अशुद्ध आ रहा है। इसे अपन अशुद्ध कह सकते हैं कि शुद्ध में वह रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, अशुद्ध में CO2 की मात्रा हो। तो इसमें तो CO2 की मात्रा है, इसका मतलब ये रक्त क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त है। तो भगवान की ये परेशानी हो गई कि भाई अब दोनों में अलग कैसे किया जाए? भाई शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है? तो ये शुद्ध और अशुद्ध का जो झेलमेला है, इसे मिटाने के लिए भगवान ने क्या कर दिए कि भाई एक तो हो गया आलिंद, एक हो गया नीले। तो भगवान ने दो कर दिए, 2 आलिंद कर दिए, 2 नीले कर दिए। देखो धीरे धीरे आ रहे हैं पर टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले एक आलिंद और एक नीले के बारे में पढ़ा, जो इस प्रकार कर दे अपन को मछलियों में देखने को मिलता है। लेकिन अब 2 आलिंद क्या दे दी, मैं सीधा ही बता देता चारों चैम्बरों के बारे में, तो पूरा मामला खराब हो जाता। इसलिए एक एक देखना है। सबसे पहले आलिंद हो गया, नीले हो गया। अब ये आलिंद और नीले, इसमें तो केवल CO2 की मात्रा है। CO2 की मात्रा होने के कारण ये कौन सा रक्त है? ये तो अशुद्ध रक्त है, यानी जो खून है ये तो अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण अब भगवान देखा कि शुद्ध और अशुद्ध को अलग कैसे किया जाए, इन्हें अलग करने का तरीका क्या है? तो अलग करने के लिए इनके 2 पार्ट कर दिए। 2 हो गए आलिंद, 2 हो गए नीले, 2 हो गए एट्रियम, 2 हो गए वेंट्रिकल। अब बात करते हैं 2 आलिंद और 2 नीले के बारे में। अब बनाते हैं हृदय। अभी भी टेम्परेली बना रहे हैं, नॉर्मली, ठीक है। ये हमारा हृदय हो गया, माना कि ये हमारा क्या है? हृदय। तो हृदय का हमने 2 पार्ट तो पढ़ लिया, ठीक है, 2 पार्ट पढ़ लिया। यानी ऊपर वाला हो गया आलिंद, ऊपर वाला हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया नीले। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत है? कोई। आलिंद को कहते हैं एट्रियम, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। नीले को कहते हैं वेंट्रिकल, आलिंद को कहते हैं एट्रियम, नीले को कहते हैं वेंट्रिकल। 2 पार्ट पढ़ लिए। आलिंद, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। यानी हृदय के 2 पार्ट हो गए। ऊपर वाला आलिंद, दो यानी 4 चैम्बर पढ़ने हैं, 4 में से 2 कंप्लीट हो गए। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। लेकिन जो आलिंद और नीले में जो रक्त आ रहा है, ये इसमें तो CO2 की मात्रा ज्यादा है। CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये तो रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। अब इस रक्त को शुद्ध और अशुद्ध को अलग कैसे किया जाए? तो अलग करने के लिए भगवान ने एक दीवार और बना दी। क्या बना दी? एक दीवार और बना दी। अब कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। अब हो गए हमारे हृदय के 4 पार्ट। अब हमें तो 4 पार्ट ही पढ़ना है। तो अपने पढ़ा कि जो ऊपर वाला, यानी जो ये लाइन, इस लाइन के जो ऊपर वाला है वो तो हो गया आलिंद, नीचे वाला हो गया नीले, कंप्लीट। अब ऊपर वाला आलिंद हो गया। जो ये ऊपर वाला दिशा, ये दिशा है, ये तो हो गई लेफ्ट, ये हो गई लेफ्ट और ये हो गई राइट। लेफ्ट हो गई, राइट हो गई। यानी लेफ्ट का मतलब हो गया बायां और राइट का मतलब हो गया दायां, यानी दाहिना और बायां, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम,
यानी ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले। अब देखो इधर कौन सा आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, लेफ्ट के ऊपर ये तो हो गया आलिंद, ये भी आलिंद है और ये भी आलिंद, ऊपर वाले दोनों आलिंद है। तो इधर जो दिशा आ रही है वो कौन सी है, लेफ्ट है यानी बाएं है, तो ये तो हो गया बायां आलिंद। इधर आ रही है दायां या राइट, तो इधर हो गया दायां आलिंद, यानी बायां आलिंद और दायां आलिंद, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर इधर कौन सी है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से इस दिशा के ये ऊपर वाला क्या हो गया, आलिंद हो गया, तो ये हो गया लेफ्ट। ये जो ये आ रहा है इतना, ये जो आ रहा है ये तो हो गया लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद, और इधर वाला हो गया दायां आलिंद, ये है, ये हो गया दायां आलिंद। इंग्लिश में कहिए तो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे आओ, नीचे आते हैं तो नीले, इधर वाली दिशा कौन सी है, लेफ्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल या दायां या सॉरी बायां नीले। इधर हो गए राइट, राइट वेंट्रिकल, दायां नीले, हो गया कंप्लीट। बायां दायां यानी बायां आलिंद बायां नीले, दायां आलिंद दायां नीले। तो इधर वाला देखो, इधर वाला बायां आलिंद बायां नीले, इधर वाला दायां आलिंद दायां नीले, कंप्लीट। अब इसमें रक्त पहुंचाते हैं। अब रक्त पहुंचाने का काम करते हैं तो इधर से आएगा रक्त, सबसे पहले ये आया रक्त, हमारे ये रक्त आया। रक्त किस में आ रहा है, आलिंद में आ रहा है, और आलिंद में कौन सा में आ रहा है, तो इधर कौन सा, राइट, तो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम कह दो या दायां आलिंद, तो दायां आलिंद में रक्त आया। दायां आलिंद में जैसे ही रक्त आया, पहले अपने पढ़ा ये इतना पार तो पहले ही पढ़ लिया अपने कि दायां आलिंद में जैसे ही रक्त आया, रक्त आते ही आलिंद ने किस में भेज दिया, नीले में भेज दिया। किस में भेज दिया, वेंट्रिकल में भेज दिया, नीले में भेज। आलिंद से रक्त आया, आलिंद ने भेज दिया वेंट्रिकल यानी नीले में रक्त को भेज दिया। नीले में जैसे ही रक्त आया कि आजा आजा, नीले में जैसे रक्त आया, रक्त आते नीले ने लगाया पंप, जोर करके पंप लगाया, पंप लगाते रक्त किस में चला गया, फेफड़ों में चला गया। किस में चला गया, इधर से आया रक्त, रक्त आया आलिंद में। कौन सा आलिंद है, दाहिना आलिंद है। दायां आलिंद में जैसे ही रक्त आया, रक्त आते आलिंद में किस, आलिंद ने भेज दिया किस में, नीले में। नीले में जैसे ही रक्त आया, आलिंद का काम तो एक ही है, रिसीव करना, नीले का काम एक है, पंप करना। जैसे ही नीले के पास रक्त आया, रक्त आ रहा के आजा, आते ही नीले ने कर दिया पंप, पंप कर दे, ये किस में चला गया, ये सीधा आ गया फेफड़ों में, यानी ये आ गया लंग्स में। किस में आ गया, अब ये आ गया लंग्स में। अब देखो ये जो रक्त आ रहा है इसमें CO2 की मात्रा है, पहले ही बात कर ली अपने भाई CO2 की मात्रा है। अब CO2 की मात्रा है तो इससे अनुमान एक ही लगाया जा सकता है कि रक्त कैसा है, अशुद्ध रक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आलिंद से आया रक्त, सबसे पहले रक्त किस में आया, आलिंद में। आलिंद में आते आलिंद ने भेज दिया नीले में, नीले में भेजा, नीले ने कर दिया पंप, तो वापस पहुंचा दिया किस में, फेफड़ों में। अब फेफड़ों में रक्त आया, रक्त आते फेफड़ों, अब फेफड़ा इसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाएगा। क्या मिलाएगा, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन मिलाएगा। अब इस रक्त में कौन मिलाएगा, हमारा फेफड़ा जो लंग्स है ये मिलाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही मिलाई रक्त ने, रक्त में किस में मिलाई, यानी लंग्स ने फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलाई। ऑक्सीजन मिलाने के पास अब बताओ इस रक्त को इधर वाले जो अपन का भाग है, हृदय का चेंबर है, इस चेंबर से प्रवेश कराएंगे अपन रक्त को या इस वाले चेंबर से, बताओ दोनों में से किस चेंबर से अपन रक्त को प्रवेश कराएंगे। इस वाले से तो कराएंगे नहीं, यदि इस वाले से कराएंगे तो ये तो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त में वापस जाएगी तो ये तो वापस अशुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध तो हो गया रक्त। यहाँ लंग्स का काम है कि रक्त को शुद्ध करना, फेफड़ों का काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना। अब ऑक्सीजन मिला रहा है तो ऑक्सीजन शुद्ध हो गया रक्त, अब रक्त वाले शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद वापस यदि अपन दायां आलिंद और दायां नीले में प्रवेश, इधर वाला दायां हो गया यानी दायां आलिंद दायां नीले में प्रवेश कराएंगे तो फिर ये तो यही प्रोसेस चलेगी, शुद्ध हुआ का नहीं हुआ। तो इस कारण इस रक्त को किस में कराएंगे, इसको भेजा इधर से, किस वाले से, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद, बायां आलिंद यानी दायां भाग में अशुद्ध रक्त, बायां में शुद्ध रक्त। अब बाईं ओर से रक्त आया, इधर से रक्त आया, इसमें क्या है, तो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब हो गया कि इसमें ऑक्सीजन है, क्या है, इसमें है ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीजन है, इसमें शुद्ध रक्त है, तो आलिंद का काम एक ही होता है। आलिंद का काम तो होता है रक्त को रिसीव करना, ये भी रिसीव कर रहा है भाई, फेफड़ों से रक्त आ रहा है तो रक्त को इसने क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। आलिंद ने रिसीव किया, रिसीव करते किस में भेजा, नीले में भेजा, नीले में भेजा, नीले ने क्या कर दिया, पंप कर दिया। पंप करते अब रक्त कहाँ गया, आलिंद से तो आ गया नीले में, ये आ गया आलिंद से नीले में। नीले में जैसे अगेन जो नीचे वाला भाग होता है हृदय का, वो पंप करने का काम करता है। नीले ने जैसे ही पंप किया तो ये रक्त किस में आ गया, पूरी बॉडी में आ गया, यानी पूरी शरीर में आ गया। ये हो गया रक्त का मार्ग हमारे। यानी सबसे पहले देखो
ये हो गया हृदय, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। ऊपर के दोनों भाग आलिंद, नीचे के दोनों भाग नीले। तो आगे देखो, अब यहां से रक्त आ रहा है, रक्त आया, रक्त में क्या है, CO2 है, CO2 आलिंद में आया, आलिंद में जैसे ही रक्त आया, यानी देखो ये तो हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट हमारा, ये हो गया राइट, राइट यानी दाहिना भाग। इधर से रक्त आया, दाहिना भाग से क्या आ रहा है, रक्त आया, रक्त आते ही सबसे पहले दायां आलिंद में प्रवेश किया, किस में किया, दायां आलिंद में प्रवेश किया, दायां आलिंद में प्रवेश करने के बाद दायां नीले में प्रवेश किया, नीले में यानी आलिंद में किसे आ रहा है, नीले, नीले के पास आ रहा है, नीले को आ रहा है, ब्लड आ रहा है, नीले तैयार है, आते ही लगाया पंप, पंप लगाते किसने पहुंचा दिया रक्त को अपन के फेफड़ों में पहुंचा दिया, फिर फेफड़ों से घूम फिर कर वापस शुद्ध होकर आता है रक्त, रक्त शुद्ध होकर किस में आता है, बायां आलिंद, क्या किस में आता है, बायां आलिंद, बायां आलिंद के बाद आता है बायां नीले, नीले के बाद पूरे शरीर में। ये हो गई प्रोसेस पूरी, यानी आलिंद, नीले, लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के बाद वापस आता है बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां नीले में, नीले से पूरे शरीर में। इस प्रकार रक्त जाता है। अब बताओ ये रक्त जा रहा है तो अब पूछिए कि भाई इस सबसे मोटी दीवार किसकी होती है, आलिंद की मोटी दीवार होती है या नीले की। भाई आलिंद का काम तो एक ही है, रक्त को रिसीव करना, तो मोटा तो कोई काम, यानी जो ज्यादा काम करेगा उसको मोटी दीवार की आवश्यकता है, लेकिन इसका तो काम है रिसीव करना, आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह नीले देखो, नीले कर रहा है पंप करने का काम, किसका कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है, पंप करने का काम कर रहा है, तो मोटी दीवार की आवश्यकता हमारे नीले को है। अब नीले को तो नीले की दीवार हो गई मोटी। अब अगला प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ को किस यानी हृदय के किस चेंबर के द्वारा, हृदय के कौन से चेंबर के द्वारा अशुद्ध रक्त को लंग्स में पहुंचाया जाता है, कि हृदय के किस चेंबर के द्वारा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। अब देखो यह CO2 की मात्रा, यह तो आलिंद हो गया, आलिंद का काम रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद ये तो नीले में धकेल देता है, ज्यादा कोई काम करना है नहीं। नीले के पास जैसे ही आता है, नीले का काम होता है पंप करने का, पंप करके नीले इस अशुद्ध रक्त को किसमें पहुंचा देता है, अशुद्ध है रक्त, शुद्ध करने के लिए इसे फेफड़ों में पहुंचा देता है, किसमें पहुंचा दिया, फेफड़ों में। तो ये हो गया हमारा कौन सा नीले हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, या कह सकते हैं कि दायां नीले, दायां नीले में हो गया। अब अगला प्रश्न पूछेगा, बताओ हृदय के किस चेंबर द्वारा शुद्ध रक्त को, नाम देखो शुद्ध रक्त, पहले अशुद्ध रक्त बोला, अब क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त, कि हृदय के किस चेंबर द्वारा, किस चेंबर के द्वारा रक्त को यानी शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। जैसे हमारे सबसे पहले रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया किसमें, दायां आलिंद, किसमें आया, दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से गया दायां नीले, नीले में जाने के बाद फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर शुद्ध होकर आता है रक्त, फिर आता है बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां नीले, नीले से पूरे शरीर में, यानी कौन सा हो गया, बायां नीले, बायां नीले से रक्त किसमें चला जाता है, पूरी बॉडी में, यानी पूरे शरीर में, पूरे शरीर में जो पहुंचाने का काम करता है वो नीले करता है। अब ये तो हो गया नीले। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा शरीर में कैसे जा रहा है और पूरे शरीर से वापस किया जाए। इस एक चीज देखो, सबसे पहले एक चीज हो गई हमारा, मान लीजिए ये हार्ट है, ये हो गया हार्ट। अब हृदय से एक मिनट प्रोसेस देखो, सबसे पहले हृदय से आती है महाधमनी, महाधमनी में जाता रक्त, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, आगे भी छोटी धमनी याद रखना, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी से रक्त जाता है कैपिलरी में, कैपिलरी कह दो या केसिका कह दो, क्या कह दो, केसिका, कोशिका नहीं है, केसिका है, केसिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरी से वापस यहाँ कौन सी धमनी है, छोटी धमनी, तो यहाँ हो गई छोटी सीरा, छोटी सीरा, छोटी सीरा से हो गई। अब देखो यहाँ तो हो गई छोटी धमनी, यहाँ धमनी, तो यहाँ लिख दो सीरा, सीरा, सीरा के बाद यहाँ महाधमनी, तो यहाँ लिख दो महासीरा। ये देखो एक बार थोड़ा सा आगे काम आएगा ये। अब ये प्रोसेस हमारे रक्त में, यानी वो तो हो गई हृदय में रक्त कैसे जा रहा है, लेकिन पूरे शरीर की तो देखिए रक्त पूरे शरीर में किस प्रकार घूमता है, तो ये हो गया हृदय। हृदय से रक्त जाता है महाधमनी में, कहाँ जाता है, हृदय से रक्त होता हुआ महाधमनी, महाधमनी जाती है देते आगे, महाधमनी से जाता है धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी में कैपिलरी। यानी ये तो रक्त का जाने का मार्ग कहाँ से जा रहा है, हृदय से जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, दह से धमनी, दह से धनी लोग, धनी लोग कैसे है, शुद्ध होते हैं, तो ये होगा धमनी।
धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, यानी फेफड़ा हमारा हृदय है, हृदय से जा रही है धमनी, धमनी में क्या जा रहा है शुद्ध रक्त, धमनी से महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से कैपिलरी, कैपिलरी में जाने के बाद हमारा रक्त में जो ऑक्सीजन रहती है वो समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन हो गई समाप्त। अब ऑक्सीजन जैसे ही समाप्त होती है तो इसमें क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है, CO2 मिलने के बाद यह हो गया अशुद्ध रक्त, कैसा हो गया अशुद्ध रक्त। अब यहां से जाता है छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, महाशिरा, फिर हृदय में। प्रोसेस हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। समझिए इस प्रकार के जो महाधमनी होती है, महाधमनी जो हमारी बड्डी वाली नस होती है, देखो बड्डी सी नस, यह होती है महाधमनी। इसमें जो प्रेशर रहता है रक्त का वो ज्यादा रहता है शिरा की वजह, शिरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त। ये हो गई बड्डी शिरा, बड्डी शिरा से हो गई जैसे महाधमनी, शिरा क्या महाधमनी, महाधमनी से आ गई छोटी धमनी, महाधमनी से आ गई धमनी, धमनी से आ गई छोटी, छोटी धमनी जो अंगुलियों में अंतिम रूप से जो पाई जाती है, यानी पहले देखो फेफड़ों से आ रही है पूरे शरीर, यानी शरीर में फैलाने का काम कौन कर रही है, धमनी कर रही है। जैसे देखो महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से बात जाती है कैपिलरी में। कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी का मतलब हो गया कि यदि आप दिन के समय थोड़े 1-1.5 घंटों सो के उठेंगे, फिर अपना जो चेहरा जाकर शीशे में देखेंगे, शीशे में बाल नहीं देखना, चेहरे को देखना, चेहरे को जैसे ही देखेंगे तो जो आपकी आंखें हैं, आंखें में लाल लाल नसें दिखाई देगी, क्या देगी, लाल लाल जो नसें दिखाई देगी वही तो कैपिलरी है, यानी जो बारीक बारीक जो नसें दिखाई देती है वो कैपिलरी है। ये कई बार अपन सब्जी छीलते हैं तो छीलते समय जो हमारी अंगुली कट जाती है तो धमनी शिरा नहीं करती है, उसमें क्या करती है, कैपिलरी करती है, या केशिका कटती है, कोशिका भी नहीं, केशिका, केशिका कटती है। अब देखो हृदय से रक्त, यानी हृदय में मान लीजिए खून को अपने शुद्ध हो गया, शुद्ध खून को अब हृदय से शरीर में पहुंचाना है, तो शरीर में जो पहुंचाने का काम करता है रक्त को वो धमनी करती है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। अब छोटी धमनी ने ठेठ पूरे अंतिम रूप से पूरे शरीर में पहुंचा दिया रक्त को, पूरे शरीर में बांटते बांटते गई, सबसे पहले महाधमनी ले, धमनी ले, छोटी धमनी ले, पूरा रक्त को पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद अब वापस आएगी, जैसे कैपिलरी में प्रवेश किया तो ऑक्सीजन हो गया समाप्त। अब हृदय, ये तो जा रहा है हृदय से अंगों की तरफ, यानी ये तो हो गया हृदय, हमारा हृदय हो गया, हृदय से हमारे बॉडी की ओर जा रहा है, पूरे शरीर की ओर जो रक्त पहुंचाती है उसे तो कहते हैं धमनी। अब आता है यदि बॉडी से वापस हृदय की ओर, देखो ये तो जा रहा है यहाँ, यानी पूरे अंगों के पहुंचाते जा रहा है रक्त को, अब वापस इन अंगों से कहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है। तो इधर इस देखो इस बॉडी से वापस क्या आ रहा है, पूरे शरीर से किस में आ रहा है, हृदय में आ रहा है। तो ये हृदय में पहुंचाने का काम कौन करती है, शिरा करती है। हृदय से बॉडी, हृदय से तो पूरे शरीर में पहुंचाती है धमनी शुद्ध रक्त, और पूरी बॉडी, बॉडी में जो अशुद्ध हो गया रक्त, अशुद्ध रक्त को लाने का जो काम करती है वो कौन करती है, शिरा करती है। ये हो गई धमनी और शिरा। आ गई यहां तक समझ में, यानी सबसे पहले देखो रक्त की प्रोसेस, रक्त हो गया हृदय, अशुद्ध रक्त दायां आलिंद, दायां नीले, पूरा फेफड़ा, पूरे फेफड़े पहुंचा दिया। इधर से फेफड़े में ऑक्सीजन डाली, डालने के बाद आया बायां आलिंद, बायां नीले, पूरे शरीर, पूरे शरीर हो गया पूरा कंप्लीट। अब आगे चले तो आगे चलते हैं तो ये भी हो गया पूरे, भाई कौन सा भारी होता है और कौन सा हल्का, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि जो हृदय है, हृदय का काम हो गया कि रक्त को पंप करने का, पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन इसको भी तो रक्त की जरूरत होती है। भाई हृदय इतना काम कर रहा है पहुंचाने का, तो हृदय को भी तो रक्त की जरूरत होती है। तो हृदय कहाँ से लेता है रक्त, यदि हृदय की बात करें, भाई हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट को जो रक्त की जरूरत पड़ती है इसे कहाँ से पड़ती है। तो देखो एक बार हार्ट बनाओ नॉर्मल सी, ठीक है, एक बार नॉर्मल समझा रहा हूँ पूरा, फिर पूरा डायग्राम बनाऊंगा हृदय का, एक एक, यही भी याद हो जाएगा पूरा डायग्राम, फिर उसमें समझाऊंगा कैसे कैसे। तो हृदय हो गए 2 पार्ट, ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले, इधर हो गया लेफ्ट, ये इधर हो गया राइट। अब भाई इतना काम कर रहा है हृदय, रक्त में रक्त को पहुंचाने का काम, तो हृदय को भी तो रक्त की जरूरत पड़ती है, हाँ जरूर पड़ती है। तो इसे कहाँ से मिलता है रक्त, इसे रक्त मिलता है कि इसमें यहाँ 2 नसें रहती है, क्या 3 नसें रहती है, 2 क्या 3 नसें रहती है इसमें। इन नसों को क्या कहते हैं, ये जो नसें रहती है पाइप के समान रहती है, इस प्रकार ये नसें रहती है, जैसे ये हो गई, इस प्रकार की नस रहती है, 3 नसें रहती है इस प्रकार की, देखो ये इस प्रकार, तो इस प्रकार की 3 नसें रहती है, तो इसको भी तो रक्त की जरूरत है। ये नसें क्या करती है, इधर से आया फेफड़ों से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन रक्त, और इस रक्त को क्या कर लेती है, सोच लेती है अपनी ओर, क्या कर लेती है, अपनी ओर सोचने का काम हो रही है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी सोच लेती है। तो ये काम होता है। इन नसों को क्या कहते हैं, इन नसों को कहते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, इनको कहते हैं कोरोनरी साइनस।
ये हो गया कोरोनरी साइनस। देखो शुद्ध रक्त आया फेफड़ों से, जैसे ही कौन सा आलिंद में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट का मतलब हो गया बायां आलिंद, बायां आलिंद में जैसे ही रक्त आया तो ये कोरोनरी साइनस इनको अपनी ओर सोचने लगती है। कई बार क्या होता है, कहते हैं हृदय का पहला झटका आया फलाने के, दूसरा आया, तीसरा आया, इस प्रकार के झटके आते हैं, वो इन्हीं के कारण आते हैं। कैसे आते हैं? इनमें क्या होता है कि जो पाइप के समान ये नसें रहती है, और अपन फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये ऐसे तेलीय पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं। ज्यादा करने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है चिपचिपा पदार्थ, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इस पाइप के चारों ओर चिपने लग जाता है। चारों ओर चिपने के कारण धीरे 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 पाइप का क्या रास्ता जो हो जाता है, बंद हो जाता है। पाइप का रास्ता बंद हो गया, पाइप का जैसे ही रास्ता बंद हुआ तो ब्लड जाना हो गया बंद, ब्लड नहीं जा रहा अंदर, ब्लड नहीं जा रहा है, शुद्ध रक्त अंदर नहीं जा रहा है, तो आदमी को आता पहला झटका आ गया। क्या आ गया कि पहला झटका, यहाँ का यही रह जाता है कि हृदय का पहला झटका आया है, तो ये हो गया पहला झटका। अब जैसे दूसरी पाइप बंद होती है तो कहते हैं दूसरा झटका आ गया। कौन सा आ गया? दूसरा झटका आ गया। फिर धीरे 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 ये तीसरी होती है तो कहते हैं तीसरा झटका। तो कई बार पहला झटका यदि जोरदार आ जाए तो मामला पहले झटके में सेट हो जाता है पूरा, तो ये हो गया हृदय। इस कारण तेलीय पदार्थों का सेवन हमें कम करना चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन आया आलिंद में, आलिंद से आ गया नीले में। ये हो गया हृदय के सामान्य परिचय, यानी हृदय के बारे में पूरा विस्तार कर दिया, ब्लड कैसे आता है, कहाँ कहाँ पहुँचता है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये आता है कि जो हमारा ये हृदय है क्या है, ये हो गया हार्ट। हृदय के चेंबर कितने हैं? हृदय के चेंबर होते हैं 4। देखो 1 2 3 4, चारों चेंबर के बारे में पूरी विस्तार से बात करी। हृदय के चेंबर तो होते हैं 4, लेकिन हृदय की जो दीवार होती है, जो परत होती है, वो कितनी होती है? परतें होती है 3। चेंबर 4 परतें 3, चेंबर 4 परतें 3, यानी परत कितनी होगी? 3 होगी। सबसे जो बाहरी और जो परत पाई जाती है हृदय के, इस प्रकार, ठीक है, ये तो इस प्रकार नहीं रहती, ये रहती है इस प्रकार, यानी ये बड़ा रहता है इधर वाला, फिर इधर वाला, इस प्रकार। हृदय के सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहरी परत होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कहते हैं। हृदय की सबसे बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? पेरी, यानी दीवार तो होगी ढकने के लिए, तो सबसे जो बाहर की ओर जो परत आती है, दीवार आती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल है, पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हो गई सबसे बाहरी जो परत है, दीवार है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल। पेरिकार्डियल के जो अंदर जाते हैं, ये जो दीवार आती है, देखो ये जो दीवार है इसकी, ये जो दीवार है, इसे कहते हैं एंडोकार्डियल। कौन सा कार्डियल कहते हैं? एंडोकार्डियल कहते हैं। और जो बीच वाली होता है, इसे कहते हैं मायोकार्डियल, मायोकार्डियल, इसे कहते हैं मायोकार्डियल। सबसे बाहरी पेरिकार्डियल, ये अंदर वाली एंडोकार्डियल, जो बीच वाली रहती है मध्य में से मायो, तो मायोकार्डियल। ये हो गए तीनों दीवारों के, यानी हृदय के चेंबर होते हैं 4। हृदय के चेंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीवार कितनी होती है? 3 होती है। तीनों बात हो गई। ये हो गई साइनस के बारे में पूरी विस्तार से बात कर ली। साइनस के बाद में आगे मान लीजिए यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, CO2 मिला हुआ, फिर ये जाता है नीले में, नीले से किस में जाता है? लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। जो फेफड़ों में ये रक्त जाता है और इस नलिका के माध्यम से जाता है, देखो ये कोई नलिका है, इस नलिका के माध्यम से ये रक्त जो जा रहा है शरीर में, कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में पहुंचा। रक्त को कहाँ पहुंचाया जा रहा है? फेफड़ों में पहुंचाया जा रहा है। फेफड़ों में यदि इसको पहुंचाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जो ये नलिका होती है, जो ये नस होती है, इसे क्या कहते हैं? कहाँ पहुंचाया जा रहा है? फेफड़ों में। फेफड़ों को कैसे? पल्मोनरी, तो इसे कहते हैं पल्मोनरी नलिका। पल्मोनरी वाल्व कह सकते हैं, क्या कहते हैं? पल्मोनरी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी, इसे कहते हैं फुसफुस धमनी। और इधर से जो रक्त आ रहा है और ये जो नस होती है रक्त का, इसे क्या कहते हैं? इधर से जो रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, इसे जो नस पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, इसे कहते हैं फुसफुस सीरा, फुसफुस सीरा। अब ये हो गया फुसफुस सीरा। सर आपने बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये खोपड़े तो ठिकाने हैं कि नहीं है? यहाँ धमनी कैसे आ गई? यहाँ तो देखो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त हो गया तो अशुद्ध तो बहता ही नहीं है, धमनी में सीरा में हो गई। लेकिन अधिकतर जो बताते हैं वो कहते हैं कि ये तो अपवाद है। अरे अपवाद नहीं है, थोड़ा पढ़ नॉलेज की कमी रह गई। कैसे रह गई? नॉलेज की कमी इस प्रकार रह गई क्योंकि देखो यहाँ से देखो
जो रक्त आ रहा है वो कैसा है, अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त आ रहा है नीले में, नीले में ही जो अशुद्ध रक्त है इसमें कहाँ पहुंचाया जा रहा है, फेफड़ों में पहुंचा। अरे फेफड़ों को क्या कहते हैं, फुसफुस कहते हैं। जो पहुंचाने वाली नलिका होती है वो तो धमनी हो गई, तो इस कारण ये हो गई फुसफुस धमनी, यानी एकमात्र धमनी। धमनी में भी एकमात्र धमनी जो कैसा रक्त पहुंचाती है, अशुद्ध रक्त लेकर आती है। कौन सा लेकर आती है, अशुद्ध रक्त। यानी धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन देखो यहाँ तो अशुद्ध है पूरा, तो ये भी तो अशुद्ध होगा कि धमनियों में भी एकमात्र धमनी जो कैसा रक्त लेकर आती है, अशुद्ध रक्त लेकर आती है, तो ये हो गया अशुद्ध रक्त। आगे देखो सीरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये देखो इधर से जो रक्त आ रहा है ये तो पूरा शुद्ध है, शुद्ध होने के कारण तो पूरा शरीर में पहुंचाया जाता है, तो ये अशुद्ध कैसे हो सकता है। तो सीरा में अशुद्ध होता है लेकिन पहुंचाया जा रहा है फेफड़ों से, ठीक है, पूरे हृदय में से लेकर जा रहा है पूरा शुद्ध रक्त को, तो शुद्ध हो गया रक्त। इस कारण सिराओं में भी एकमात्र सिराओं में भी एकमात्र सिरा जो कैसा रक्त लेकर आती है, तो शुद्ध रक्त लेकर आती है। कैसा रक्त लेकर आती है, शुद्ध रक्त लेकर आती है। ये हो गया शुद्ध और अशुद्ध, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये इंपॉर्टेंट अलग प्रश्न बनता है कि एकमात्र धमनी, धमनियों में भी एकमात्र धमनी जो कैसा रक्त लेकर, धमनी लेकर आती है शुद्ध, लेकिन धमनियों में एकमात्र धमनी जो कैसा रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त लाती है। सिराओं में भी एकमात्र सिरा हमेशा अशुद्ध रक्त, लेकिन एकमात्र हो गई शुद्ध रक्त। ये हो गया धमनी और सिरा के बारे में। ये तो हृदय को मैंने पूरे पार्टों को तोड़ तोड़ के समझाया, यानी अगर सीधा बताता चारों पार्टों के बारे में, ऐसे जाता है ऐसे वैसे, तो पूरा याद नहीं रहता, इस कारण पूरे को तोड़ तोड़ के समझाया। अब बढ़ाते हैं हम हृदय का असली चित्र, वह किस प्रकार डायग्राम बनता है उस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जो हृदय टॉपिक वैसे तो बड़ा हार्ड है, लेकिन समझेंगे पूरा तो एकदम आज के बाद में कभी ये समस्या नहीं रहेगी कि हृदय हार्ड है, पूरा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब बनाते हैं हृदय का चित्र, देखो बारीकी से देखना है पूरे को। सबसे पहले बनाते हैं नीले, क्या बनाते हैं, नीले, ठीक है, ये अपन ने बना लिया नीले। नीले बना रहे हैं, दो नीले हो गए। अब नीले को देखो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओ नीले को, तो ये कोई नहीं कहेगा कि ऐसे वैसे, बस बनाने के लिए कर रहे हैं कि पूरा है नहीं, अपन को समझना है ओनली भाई किस प्रकार बना रहे। तो बनाओ सबसे पहले नीले, ठीक है, ठीक है। अब बनाओ नीले, ये हो गया नीले। हो गया। आगे देखो, अब ये तो हो गया नीले, देखो यहां तक बनाओ पहले, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया नीले, नीले हो गया। अब नीले में से देखो ये जो मैंने दो छेद छोड़े नहीं, ये यहां से कैसा रक्त आएगा, शुद्ध रक्त आएगा। अब यहां से जो रक्त आता है, रक्त को लाने का काम कौन कर रही है, फुसफुस, फुसफुस सिरा। अब मैंने पहले ही बताया कि सिराओं में भी एकमात्र सिरा जो कि कैसा रक्त लेकर आती है, शुद्ध रक्त लेकर आती है। लेकिन सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का, लेकिन सिराओं में भी एकमात्र सिरा जो कैसा रक्त लाती है, शुद्ध रक्त लाती है। तो यहां से रक्त आया इनके माध्यम से। अब इनके माध्यम से जैसे ही रक्त आया, मैंने पहले बताया रक्त सबसे पहले आया था आलिंद में। आलिंद का काम होता है रिसीव करना, आलिंद के बाद में गया नीले में, और नीले ने लगाया पंप पहुंचाने के बाद पूरे शरीर में चला जाता है। तो देखो इस प्रकार यहां से जो रक्त आता है, ये आया रक्त आया, रक्त आता है आलिंद में। अब आलिंद में आ रहा है, लेकिन अब देखो एक बार सोचो थोड़ा दिमाग से, यदि पूरा रक्त जो भी आलिंद में आ रहा है, यदि आलिंद का कोई ढक्कन ही नहीं है, तो पूरा तो ये जितना भी रक्त आ रहा पूरा का पूरा तो नीले में चला जाएगा, आलिंद में तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे बचता है, उसमें भी प्रोसेस है की हुई। प्रोसेस ये है कि जो हमारा जो नीले है, इस नीले में एक ये क्या लगाया हुआ है, यहाँ एक वाल्व लगाया हुआ है। देखो इस प्रकार वाल्व है, ये वाल्व किस प्रकार है, इस प्रकार वाल्व है। अब देखो इस प्रकार का वाल्व है, यदि इसको ऊपर से वजन पड़ेगा, यानी रक्त आ रहा ऊपर से, तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा नहीं, यानी इस प्रकार का ऊपर से यदि प्रेशर पड़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। यदि यही वाल्व ऊपर वाला इस प्रकार होता तो कितना ही प्रेशर बनो कभी नहीं खुलता। तो ये वाल्व कैसा है, इस प्रकार है, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब देखो इधर से आ रहा रक्त, ये रक्त जैसे आया इस वाल्व पर, तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यानी वाल्व हो गया, खुल गया।
खुलते ये वाल्व वाला जो रक्त है किस में आ गया, ये तो हो गया आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये भी क्या है एट्रियम। ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, हो गया कंप्लीट। अब जैसे रक्त इस वाल्व में आया, इस वाल्व को क्या कहते हैं, पहला प्रश्न हो गया कि रक्त आलिंद से जिस वाल्व की ओर नीले में प्रवेश करता है उस वाल्व को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। ये हो गया बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व में जैसे प्रेशर पड़ा तो ये हो गया, खुल गया, खुलते ही रक्त आ गया नीले में। अब प्रवेश हमारा रक्त कर गया नीले में, नीले में प्रवेश किया। अब नीले में रक्त आया। हमने पढ़ा आलिंद का काम होता है रिसीव करना, इसीलिए तो मैंने पहला जो डायग्राम बनाया था नॉर्मल, उस डायग्राम से पूरा समझा दिया, तोड़ तोड़ के किस प्रकार आता है रक्त। अगर यहाँ होता तो पूरा समझ में नहीं आता, अब आएगा समझ में पूरा। आलिंद से आया नीले में, नीले का काम होता है पंप करने का। जैसे ही रक्त को पंप किया नीले ने, अब जैसे ये पंप किया, ऊपर दबाया, ऊपर दबाते ही पंप करते ही रक्त का मुंह हो गया ऊपर। ऊपर जैसे ही मुंह हुआ तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी क्या लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व लगा हुआ है, उसको पार करना पड़ेगा। उसको पार करेंगे तो यहाँ इस प्रकार का एक वाल्व लगा हुआ है, इस प्रकार एक क्या लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, इस प्रकार एक वाल्व लगा हुआ है। देखो ये नहीं, ये अब देखो मैंने कहा यदि इस प्रकार वाल्व रहेगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो खुल जाएगा। यदि यही वाल्व इस प्रकार ऊपर से रहेगा तो खुलेगा नहीं। अब ये वाल्व कैसा है, नीचे से खुला हुआ इस प्रकार। अब नीचे से प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर खुल जाएगा। देखो नीचे से प्रेशर लगेगा, ये इस प्रकार, इस प्रकार नीचे से जैसे ही प्रेशर लगेगा इस पर तो ये क्या कर देगा, खुल जाएगा ऊपर। ऊपर खुलने के बाद कहाँ जाएगा, अब देखो ये इधर खुल जाएगा तो इधर से ये हो गई नलिका, ठीक है, ये हो गई। हो गया। देखो अब इधर से वाल्व आया, अब इस वाल्व को तो कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। अब जो ये वाल्व है, इस वाल्व से रक्त ऊपर जा रहा है तो ये जो नलिका इसे कहा जाता है एरोटा। एरोटा का मतलब हो गया महाधमनी। मैंने इसलिए पहले बताया धमनी, धमनी के बाद में सीरा, सीरा के बाद में छोटी धमनी, यानी धमनी सॉरी धमनी सबसे पहले महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, उसके बाद केशिका यानी कैपिलरी। अब महाधमनी से रक्त किस में जा रहा है, यानी हृदय, इसके बाद बताया मैंने महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यानी पूरे शरीर में जा रहा है। धमनी से कहाँ जा रहा है, हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है। और शरीर से यदि हृदय में आ रहा है तो वो हो गई सीरा, यानी हृदय से शरीर में धमनी। तो देखो हृदय से कहां जा रहा है, धमनी में जा रहा है, धमनी में महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, इस प्रकार पूरे शरीर में जा रहा है। अब यहां से ब्लड जाएगा इससे, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को प्रेशर से खुलेगा ये, तो प्रेशर जैसे लगेगा तो वाल्व खुल जाएगा। अब वाल्व खुलेगा तो इस वाल्व को क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं, ये तो हो गई एरोटा, एरोटा से बन गया एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व बन गया, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व बन गया। कौन सा वाल्व बन गया, इधर वाला वाल्व बाइकास्पिड वाल्व, कौन सा वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, इधर वाला बन गया एरोटिक वाल्व। अब ये हो गया रक्त, यहां से रक्त होता हुआ पूरा शरीर में चला जाता है, शरीर में जाता है रक्त। जाने के बाद मैंने बताया महाधमनी, बड़ी वाली धमनी महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी पर तो ठीक है शुद्ध रक्त जा रहा है। छोटी धमनी के आगे जाता है केशिका, क्या आता है, कोशिका नहीं, ये केशिका है। केशिका का मतलब हो गया कैपिलरी, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी में जाते रक्त में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त होते ही रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध। केशिका के बाद में नीचे से घुमा, फिर रक्त घूमने के बाद आता है अपने, सबसे पहले देखा अपने महाधमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यहां तक पढ़ दिया धमनी। धमनी के बाद रक्त जाता है केशिका यानी कैपिलरी, केशिका से जाता है ये इधर छोटी धमनी, तो इधर हो गई छोटी सीरा, छोटी सीरा से ये हो गई सीरा, सीरा, और इधर हो गई महासीरा, फिर ये हो गया हमारा हृदय। इधर जा रहा है, इधर वापस आ रहा है। अब देखो हृदय से रक्त जा रहा है किसमें, महाधमनी। हमने महाधमनी एरोटा तक पहुंचा दिया रक्त को, कब पहुंचा दिया, इधर से होते हुए, यानी सबसे पहले पुष्पशिरा से रक्त आया,
यानी एकमात्र सिरा जिसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस सिरा से आ गया रक्त, रक्त आने के बाद वाल्व आ गया, नीचे वाल्व आया, वाल्व प्रेशर से खुला, खुलने के बाद रक्त आ गया नीले में। नीले में जैसे यार नीले ने किया पंप, पंप करते ही रक्त के आगे आ गया वाल्व। जो वाल्व आता है वो बढ़ता है, इसे कहते हैं एरोटिक यानी महाधमनी, और जो यहाँ वाल्व लगा हुआ है इसे कहता है एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व से होता है किसमें गया, महाधमनी। महाधमनी में आ गया यहाँ रक्त, महाधमनी से जाएगा धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद में जाएगा केसिका, यानी केसिका का मतलब कैपिलरी, कैपिलरी में जाते ही रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होगी समाप्त। अब हमारा जो रक्त है कैसा हो गया, खराब हो, खराब तो नहीं कह सकते, यानी ऑक्सीजन CO2 की मात्रा मिल गई, इस कारण ये हो गया अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हो गया, अशुद्ध रक्त होते ही किस में जाएगा, छोटी सिरा, छोटी सिरा से सीरा, सीरा से महासिरा, महासिरा से पहले फिर किस में आ गया, हमारे हृदय में। अब देखो हृदय में आ गया, अब आगे पहुंचाते हैं इसको वापस रक्त को। यदि इस रक्त को आगे पहुंचाते हैं तो देखो ठीक है, आगे पहुंचाते हैं। अब देखो यहां से केसिका से अशुद्ध, छोटी सिरा, छोटी सिरा से सीरा, अंतिम आ गया महासिरा। तो यहां लिख सकते हैं जो यहां से रक्त जाएगा, इधर से जो रक्त जा रहा है इसे कहते हैं महासिरा, महासिरा। उधर भी देखो पहला वाला लिया अपन ने महाधमनी, तो इधर भी पहला वाला ले लो महासिरा। महासिरा को इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा, इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा। अब वेना कावा से रक्त जाएगा, एक बार ये मिटा देता हूं। ठीक है, इधर आ गया, ये हो गई महासिरा यानी वेना कावा। वेना कावा में रक्त कैसा है, अशुद्ध है। अब वेना कावा इस अशुद्ध रक्त को किसे पहुंचाएगी, हृदय में पहुंचाएगी। हृदय से होते हुए दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां नीले, नीले से फेफड़ों में फिर शुद्ध हो जाएगा, फिर फेफड़ों में पहुंचाते। देखो महासिरा में अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त को यहां से आया, ये इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, ये हो गई महासिरा। अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आते ही सबसे पहले यहां पहुंचाया, किस में आ गया, आलिंद में। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाला नीले, पूरा पहले कच्चे डायग्राम से समझा दिया। यहां से आया आलिंद में, आलिंद में जैसे ही रक्त आया तो आलिंद में क्या लगा हुआ है, इधर तो वाल्व लगा हुआ है, पहले वाल्व को खोलना पड़ेगा। तो वाल्व को जैसे इधर आया तो इधर लगा हुआ है वाल्व, तो सबसे पहले वाल्व बना दिया यहाँ, ये हो गया वाल्व। इधर से आया रक्त, रक्त वाल्व में आया, वाल्व में आते रक्त में से रक्त आ गया किसमें, आलिंद से आ गया नीले, दायां आलिंद से दायां नीले में। अशुद्ध रक्त है ये, इसमें क्या है, CO2 की मात्रा है, और इधर वाला रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा O2 यानी शुद्ध रक्त है, यानी O2। इधर से आया आलिंद, आलिंद ने अपने दरवाजे खोल दिए। जो ये जो वाल्व लगा, यहाँ जो वाल्व इसे कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। इधर वाले को कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राई, उधर वाला बाइकास्पिड वाल्व, इधर वाला ट्राइकास्पिड वाल्व। ये हो गया ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व जैसे खुला, खुलते ही रक्त आ गया किसमें, नीले में आ गया। सबसे पहले आलिंद, आलिंद ने खोले पार्ट, पार्ट खोले नीले ने, नीले ने खोलते ही किसमें आ गया, नीले में आ गया। आलिंद, आलिंद से आ गया नीले में। अब हमारा जो रक्त आ गया नीले में, नीले में जैसे ही रक्त आया, आलिंद का काम होता है रिसीव करना, जबकि नीले का काम मैंने कई बार बता दिया, हर बार 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 बताया है कि नीले का काम होता है पंप करने का। जैसे इसने पंप किया तो रक्त मुड़ गया, मुड़ते ऊपर जाने की कोशिश, यानी पंप का मतलब हो गया इधर से लगा रहा है ऐसे, इस प्रकार लगा रहा है तो ऊपर जाने का काम कर रहा है। ऊपर जाएगा तो ऊपर भी तो वाल्व लगा हुआ है, ऊपर जो वाल्व है वो इस प्रकार लगा हुआ है, किस प्रकार लगा हुआ है, इस प्रकार लगा हुआ है। ऊपर वाला वाल्व इस प्रकार लगा हुआ है, जैसे बनाता हूं सही एकदम, जैसे ऊपर का जो वाल्व है वो इस प्रकार है। यहां देखो, यहां ये ऊपर का वाल्व इस प्रकार लगा हुआ है। अब इस प्रकार वाल्व है, अब जैसे नीचे से प्रेशर लगेगा तो वाल्व तो अपने आप खुल जाएगा। यही वाल्व यदि इस प्रकार रहता तो नीचे से कितना ही प्रेशर लगो बिल्कुल नहीं खुलता। तो इस प्रकार है, इस प्रकार का वाल्व, तो इधर लगा प्रेशर, प्रेशर लगते ही वाल्व खुल गया, खुलते ही रक्त जा रहा ऊपर। अब देखो हमारा ये रक्त आ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर आ गया। अब इधर वाला तो हो गया ट्राइकास्पिड वाल्व, इधर वाला बाइकास्पिड वाल्व, इधर वाला एरोटिक वाल्व। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जा रहा है किसमें, फेफड़ों में जा रहा, लंग्स में जा रहा है। भाई अपने पहले ही पढ़ा कि भाई दायां आलिंद, सबसे पहले पढ़ा दायां आलिंद, दायां आलिंद अशुद्ध रक्त आ रहा है, दायां आलिंद से गया दायां नीले में, नीले में लगाया प्रेशर, प्रेशर लगाता है रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ों में, फेफड़ों में मिली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर आता इधर वाले पार्ट में, इधर आता बायां आलिंद, शुद्ध रक्त हो गया। अब बायां आलिंद से बायां नीले, नीले से पूरे शरीर में जाता, इस प्रकार रक्त जाता है। तो यहाँ हो गया रक्त, देखो सबसे पहले आया आलिंद में, आलिंद में
ट्राइकास्पिड वाल्व से होता आ गया अपनी नीले में, क्या कौन से नीले में आ गया, ये तो लेफ्ट हो गया राइट, यानी राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में आते ही पंप लगाने के बाद फिर इस वाल्व से होता हुआ सीधे लंग्स का होता है, जो ये अपन के पल्मोनरी से होता हुआ फिर किस चीज़ में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद इसमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वापस आता है फुस्फुस हीरा से होता हुआ इस आलिंद में, आलिंद से नीले में, नीले से फिर एरोटिक यानी महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार हमारा ये हृदय बन गया और ये हो गया रक्त का प्रोसेस। और मैंने कहा कि हृदय की सबसे बाहरी दीवार रहती है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल, जो ये दीवार रहती है इसे कहते हैं एंडोकार्डियल, और जो बीच वाली रहती है मध्य वाली, ये जो मध्य वाली रहती है इसे कहते हैं मिजोकार्डियल, इसे कहते हैं मिजोकार्डियल। ये हो गया हृदय हमारा आज कंप्लीट। पूरे हृदय को मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। एक दो बार वीडियो को पॉज कर करके 2-3 बार देख लेना, पूरा एक की बार में खोपड़ी में सेट हो जाएगा। आगे की चर्चा करेंगे ऐसी और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।